अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी प्यारी बहनों का। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगी। सफाई तो हम में से सबके घरों में होती है, लेकिन जब हमें बेड के नीचे, अलमारियों के नीचे या सोफ़ों के नीचे सफाई करनी पड़े तो ये हमारे लिए एक दर्द सर बन जाता है, क्योंकि हम में से हम लोगों का हाथ बेड के नीचे, अलमारियों के नीचे नहीं पहुंचता प्रॉपर्ली, और इन जगहों की सफाई नहीं होती। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा जुगाड़ लेके आई हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपके सब मसले हल हो जाएंगे। तो आइए चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, आपने करना ये है कि घर में ना कोई भी बेकार और पुरानी टी-शर्ट जो आपकी पड़ी हुई है, जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, उसको आपने ले लेना है। अभी मेरे घर में भी एक बेकार टी-शर्ट पड़ी हुई थी जो यूज़ नहीं होती थी। इसको मैं एज़ ए डस्टर यूज़ करती थी। देखें ना, इसके ऊपर स्टेन लगे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। तो आपने वही शर्ट ले लेनी है। तो आपने ना करना ये है कि इसके ना दोनों स्लीव्स काट लेने हैं, इस तरीके से जैसे मैंने काटे हैं। अच्छा, और कोशिश करिएगा कि यहाँ से ना थोड़ा कटिंग मुश्किल होती है, तो आप छुरी कैंची की सॉरी अगली वाली साइड जो होती है ना, उससे कटिंग करें। अच्छा, बाजू काटने के बाद ना आपने शर्ट की जो नीचे वाली कन्नी होती है ना, जो मुड़ी हुई होती है, उसको आपने बड़ी सफाई से पूरा कन्नी को काट लेना है। तो इसको भी आपने फेंकना नहीं है, क्योंकि इसको हम ना दोबारा यूज़ करेंगे और इसी इसी मोप को बनाने में हमारा उसका इस्तेमाल होगा। तो इसलिए ना हम आपने उसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना। तो क्योंकि हमारा मकसद भी ये है कि बेकार घर की बेकार चीज़ों को रीयूज़ करना। तो हमने तकरीबन हर बेकार चीज़ को रीयूज़ करना है और किसी का भी हमने ना मिसयूज़ नहीं करना। अच्छा, तो आपने फिर इसके बाद क्या करना है कि आपने ना इसकी ना इसको साइड पे रख के ना, तो इसकी स्ट्रिप काट लेनी है। पतली-पतली पट्टियाँ काट लेनी है आपने। और आपने ये करना है कि जब पट्टी आपने काटनी है ना, तो ऊपर से 4 उँगली का ना डिफ़रेंस रखना है। मतलब इतना डिफ़रेंस रखना है कि ऊपर 4 उँगली जितना कपड़ा रह जाए और बाकी पट्टी कट जाएगी। देखिए जिस तरीके से मैं काट रही हूँ। और कोशिश कीजिएगा कैंची की अगली साइड से आप कटिंग, ये देखिए मैंने तकरीबन 4 उँगली जितना फ़र्क रखा है। मेरा उससे थोड़ा-सा ज़्यादा था, तो मैं थोड़ी और कटिंग कर लूँगी, लेकिन आपने इतना फ़र्क रखना है। और इस तरीके से ना आपने पत्ती-पत्ती सारी स्ट्रिप काट लेनी है। तो इतना अच्छा आपका ये मोप तैयार हो जाएगा। आप बाज़ार से ये मोप ख़रीदने जाएँ तो तकरीबन 3-4 हज़ार तक मिलता है। तो बेटर नहीं है कि आप घर में ही, अगर आपकी पुरानी टी-शर्ट से ये बन सकता है, तो आप उसको रीयूज़ करें। इस तरह आपकी बेकार शर्ट भी यूज़ होगी और आपका ख़र्चा भी बचेगा। आपके पैसों की सेविंग भी होगी। और ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट आइडिया है, इस पे आपको कोई ख़र्चा नहीं आ रहा। घर बैठ के आराम से आपने तैयार कर लिया, ना आपको सिलाई करनी पड़ी है, ना कुछ करना पड़े। बड़े आराम से तकरीबन 5-10 मिनट लगेंगे, आपका ये मोप तैयार हो जाएगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको देख के। और ये इससे काम करना इतना आसान हो जाता है ना, इतना मुश्किल हो जाता है, घंटों का काम आपको पता भी नहीं चलता, मिनटों में ख़त्म हो जाता है। तो और काम इतना ईज़ी हो जाता है, और सबसे बड़ी बात है घर साफ़-सुथरा रहता है। घर के वो कोने जो हमसे वैसे साफ़ नहीं होते, हम इस तरीके से हम साफ़ रखते हैं, तो घर भी सिमटा हुआ साफ़-सुथरा रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि घर की जो बेकार चीज़ें रीयूज़ हो जाती हैं ना, तो उससे भी घर बड़ा सिमटा हुआ रहता है। क्योंकि घर में जब बेकार चीज़ें होती हैं ना, तो हमारे घरों में ज़रूरत की चीज़ों के लिए जगह कम पड़ जाती है। छोटे घरों में स्पेशली ये मसला होता है। जिनके छोटे घर हैं वो इस चीज़ को ज़रूर अंडरस्टैंड करेंगी। तो मेरा भी घर छोटा-सा है ना, तो मैं कोशिश यही करती रहती हूँ कि बेकार चीज़ों के बस जुगाड़ लगाती रहूँ, उनको ठिकाने लगाती रहूँ, ताकि घर में और आप कोशिश किया करें कि अपने पुराने कपड़े किसी को दिया भी ना करें, क्योंकि जब हम पुराने कपड़े किसी को देते हैं ना, तो असल में अपने हाथों से ना अपने घर में मुसीबत लेके आते हैं। तो बजाय इसके कि आप इसको इस तरीके से अपने पुरानी चीज़ों को, पुराने कपड़ों को रीयूज़ करने की कोशिश किया करें। ये सोचा करें कि हम इनको किस तरीके से दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट आइडियाज़ लगाया करें इस तरीके से। तो इस तरह घर की बिगाड़ जुगाड़ों से हम अपने पैसों की भी बचत कर सकते हैं, घर में चीज़ें तैयार करके, और हमारा घर भी इतना अच्छा अरेंज रहता है। तो ये इस तरह ज़रूर आप कीजिएगा, और आपको सफाई करने में स्पेशली बड़ी आसानी हो जाएगी। आपको काम इतना ईज़ी लगेगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा, और इतनी जल्दी-जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और घर की खिड़कियाँ, सोफ़ों के नीचे की जगह, बेड के नीचे की जगह, अलमारियों के नीचे की जगह आपकी इतनी साफ़-सुथरी रहेगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी, कुछ दिन इस मोप के साथ सफाई करने से ही ना। तो अच्छा, आपने अब करना ये है कि जो आपने पट्टियाँ इसकी काटी हुई थी ना, उनको लंबा-लंबा इस तरीके से जैसे मैं खींच रही हूँ, खींच-खींच के ना एक रोप की तरह कर लेना है। जितनी वो खींचती जाती हैं आपने उनको खींचना है। तो ये बड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं बनियान स्टफ़ में, और ये कॉटन में जो शर्ट्स होती हैं बड़े ईज़िली खींची जाती हैं। तो ये बड़े आराम से आपकी खींची जाएँगी, और ये जितनी लंबी होती हैं आप उनको लंबा कर लीजिएगा, इस तरह खींचते-खींचते। तो इसके ना आपने सारी स्ट्रिप को इस तरीके से खींच लेना है और लंबा-लंबा कर लेना है आपने ना। तो इस तरीके से ये बड़ा ईज़ी हो जाएगा। अच्छा, अब फिर इस तरीके से ना आपने इसको टेबल पे या ज़मीन पे बिछा लेना है सीधा करके, जब आपने रस्सियाँ इसकी खींच लेनी है लंबी-लंबी ना। तो मैंने ना 2 शर्ट्स को और इसमें ऐड कर लिया था।
तो मेरी तकरीबन ये 3 शर्ट्स हैं। तो मेरा ये मसला था कि मेरी जो 2 शर्ट्स थी ना वो बिल्कुल साइज़ में छोटी थी, स्किन वाली थोड़ी बड़ी थी, तो इसलिए मैंने 3 शर्ट्स की हैं। अगर आपकी 2 शर्ट्स अच्छी वाली हो ना, अच्छे साइज़ की हो, तो आप 2 ही कर लीजिएगा एटलीस्ट। मुझे वैसे भी थोड़ा-सा ना हैवी सा पसंद है, तो मैंने इसलिए 3 शर्ट्स कर ली थी। तो आप बेशक 2 शर्ट्स भी कर लें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, वो भी ठीक बन जाएगा आपका ना। तो इस तरीके से फिर आप उनको टेबल पे या फ़र्श पे किसी भी जगह बिछा के ना और इनको ट्रिम कर लें। जो फालतू एरिया होगा ना, जो बड़ी-बड़ी स्ट्रिप्स होंगी इसमें, वो आप काट लें और बिल्कुल इक्वल कर लें इनकी ना, सबकी तीनों शर्ट्स की जो पट्टियाँ बनी हुई हैं वो इक्वल साइज़ की कर लें। और इस तरीके अच्छा, अब ना एक स्टिक लेके ना आपने उसके ऊपर इसको स्टिक को ऊपर रख के इस तरीके से ऐसे फ़ोल्ड करते जाना है इसके ऊपर वाले एरिया को। जो 3-4 इंच हमने रखा था ना अलग से, इस तरीके से ऐसे फ़ोल्ड करके ना, और फिर वो जो हमने शर्ट में से मोटे-मोटे किनारे यहाँ बचाई थी ना शर्ट की, आगे वाला पार्ट जो था, उसको इसके ऊपर ना लपेट के अच्छी तरह नॉट लगा देनी है ताकि टाइटली बंद हो जाए और ये ना हो कि सफाई करते हुए ये निकल जाए। तो मैंने ना दोनों की जो वाइट और स्किन शर्ट थी ना, उन दोनों की मैंने जो पट्टियाँ निकाली थी ना, वो मैंने इसके ऊपर नॉट लगा दी थी और इस तरीके से ना ये बड़ा सेफ सा हो गया था। और मैंने तकरीबन आगे से स्टिक को मैं ना तकरीबन 2 इंच छोड़ा था। आप भी कोशिश कीजिएगा कि आगे से स्टिक को 2 इंच छोड़िएगा, फिर ये सेफ सा हो जाएगा और ये निकलेगा नहीं। मतलब ये नहीं होगा कि पोंचा अलग हो जाए और स्टिक अलग हो जाए। तो इस तरीके से आप बांध लें और फिर आप क्लीनिंग कीजिएगा, तो ये इतना अच्छा मोप साबित होगा ना आपके लिए। और सबसे बड़ी बात है, ये ज़ीरो कॉस्ट मोप है, इस पे 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं हुआ। और अगर आप मार्केट से लेके मोप यूज़ करें ना, तो उसका ये होता है कि आप 1 डेढ़ माह बाद वो भी ख़राब हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो फिर उनको वेस्ट जब वो होते हैं ना, तो अफ़सोस भी होता है कि उसके ऊपर 2-3 हज़ार रुपये लगाए हैं, तो वो सिर्फ़ 1 डेढ़ माह चला है। तो इसका ये है कि अगर ये 1 डेढ़ माह चलेगा ना, तो अफ़सोस नहीं होगा। हम दोबारा नया शर्ट, कोई भी बेकार शर्ट घर की निकाल के उसको दोबारा बना लेंगे, तो इस तरह हमारा मतलब हमें कोई लॉस नहीं हमारा होगा। तो आई होप सो कि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। तो इस मोप अगर के साथ घर के कोनों खुदरों में सफाई करनी अब इतनी आसान हो गई है ना, करके बेकार से जुगाड़ लगाने की तरकीब। आई होप सो कि आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई है तो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।